हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स, जिसको विजुअल्स और एनिमेशंस के साथ कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमें 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें हमें ये बताया गया है कि अगर ह्यूमंस के राइट्स छीन लिए जाएं तो उसकी लाइफ जानवर से भी बदतर हो जाती है। पिछले चैप्टर्स में हमने इलेक्शंस और इंस्टीट्यूशंस के इम्पोर्टेंस को देखा है, लेकिन एक थर्ड एलिमेंट है जिसके बिना ये दोनों बेकार हैं, जो एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स हैं। लाइफ विथआउट राइट्स यानी अधिकारों के बिना जीवन। तो सबसे पहले हमें गुइंतानामो बे का एग्जाम्पल दिया है। करीब 600 लोगों को यूएस फोर्सेस ने दुनिया के अलग अलग जगहों से उठाया और उन्हें एक जेल में रखा जो क्यूबा के बगल गुइंतानामो बे में था। उन 600 में से एक एना के फादर भी थे, जिसके बारे में लेटर भी दिया है। उसमें वो सरकार से पूछती है कि आखिर उसके पिता को क्यों अरेस्ट किया गया। जब अमेरिका से पूछा गया तब उन्होंने कहा ये सब यूएस के दुश्मन हैं और जो 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में अटैक हुआ उसमें ये शामिल थे, लेकिन उनके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं था। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उनके बारे में जानकारी कलेक्ट की और पता लगाया कि उन लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता है जो यूएस लॉज के खिलाफ है, जिसके बाद यूएन के सेक्रेटरी जनरल उस जेल को बंद करने को कहते हैं, लेकिन यूएस ने मना कर दिया था। ऐसा ही हाल सऊदी अरबिया में था, जिसके राजा को सिटीजन्स नहीं चुनते थे। राजा ही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सिलेक्ट करता था। सिटीजन्स कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना सकती थी। मीडिया भी मोनार्की के खिलाफ कुछ नहीं बोलती थी। सभी को मुस्लिम धर्म रहने को बोला गया। पब्लिकली कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। औरतों पर ढेर सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। एक आदमी की इज्जत के बराबर 2 औरतों को दी जाती थी। ऐसा ही मोनार्की सिस्टम कोसोवो में था। कोसोवो असल में पहले यूगोस्लाविया का पार्ट था। कोसोवो में अल्बानियंस मेजॉरिटी में थे, लेकिन पूरे कंट्री में सर्ब्स मेजॉरिटी में थे। जब एक सर्ब मिलोसेविक ने इलेक्शन जीती तो उसने अल्बानियंस का जीना बदतर कर दिया। उसने कहा कि अल्बानियंस देश छोड़ दे या स्ट्रगल के लिए रेडी हो जाएं। इसी में एक स्टोरी है कि कैसे कुछ सर्व सैनिक अल्बानियंस के घर में घुसकर उन्हें गोली मारते हैं, उनका घर जलाते हैं। बतीसा हॉग्सा, जिनके हस्बैंड को 3 गोलियां मारी गई और घर भी जलाया गया, लेकिन फिर मिलोसेविक पर चार्ज हुआ और वह पावर से हट गया। इन कहानियों को पढ़कर इतना तो पता चलता है कि सिटीजन्स के पास कुछ गारंटीड राइट्स होने चाहिए जिससे वह गवर्नमेंट पर जोर डाल सके। तो राइट्स ऐसे क्लेम्स या अधिकार होते हैं जिससे हम दूसरों पर, समाज पर और सरकार पर जता सकते हैं। लेकिन राइट्स में 3 एलिमेंट्स होना इम्पॉर्टेंट है। रीजनेबल होने चाहिए। कल आप किसी का गाड़ी पंचर करके ये ना कहें कि ये आपका राइट्स है। समाज भी माने, सिर्फ आपके मानने से नहीं होगा। और कानून के द्वारा सेक्शन यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए। लेकिन हमें राइट्स की ज़रूरत क्यों है? ताकि हम राइट टू वोट से गवर्नमेंट बना सके, अपने ओपिनियंस फ्रीली बता सके, माइनॉरिटीज़ को दबने ना दे। लेकिन कुछ राइट्स को अलग जगह दी गई है क्योंकि वो हमारे लाइफ एंड फ्रीडम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, जो कि 6 हैं। तो चलो बारी बारी से पढ़ते हैं। राइट टू इक्वालिटी कहता है कि जो कानून है वो सभी के लिए इक्वल होने चाहिए, भले वह पीएम हो या गांव का एक सिटीजन हो। जैसे कुछ साल पहले एक पीएम पर चीटिंग पर मुकदमा चला था। हालांकि बाद में कहा गया कि वो कसूरवार नहीं थे, लेकिन उन्हें भी बाकियों की तरह केस लड़ना पड़ा। हम किसी को भी नस्ल, जाति, लिंग और बर्थ प्लेस पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर गवर्नमेंट जाति के नाम पर कुछ रिजर्वेशन क्यों रखती है? बिकॉज ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, और वो भी बराबर पर आ सके। इसमें अनटचेबिलिटी को भी खत्म किया गया है। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब ये होता है कि कोई कॉन्स्ट्रेंट्स यानी जोर जबरदस्ती ना होना। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिससे हम अपनी भावनाओं को बिना डर के बता सकते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को किसी के प्रति भड़काना चाहें। सिटीजन्स के पास फ्रीडम है कि वह किसी भी इश्यू पर मीटिंग्स और रैलीज कर सके, लेकिन हथियार लेकर चलना और दंगे करने को मना किया गया है। हमारे पास फ्रीडम है कि हम किसी भी जगह ट्रैवल कर सके, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। जैसे कोई आसाम में रहता है तो वह हैदराबाद भी आकर कोई भी काम कर सकता है। औरतों को किसी काम के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इसमें लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की भी बात की गई है। जब तक गवर्नमेंट किसी को मरने की सजा ना सुना दे, उसे कोई नहीं मार सकता है। बिना लीगल जस्टिफिकेशन के किसी को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर कोई अरेस्ट होता है तो उसे रीजन बताने होंगे। 24 घंटों में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और विक्टिम के पास राइट है कि वो अपने बचाव के लिए वकील से कंसल्ट करे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन 3 चीजों को इलीगल कहती है। पहला, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मतलब हम किसी भी इंसान को बेच नहीं सकते हैं, स्पेशली वुमेन। हम किसी से जबरदस्ती बेगार नहीं करवा सकते हैं, मतलब वो फ्री में या कम पैसों में मजदूरी कराना बैन है, जिसको कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ अ बॉन्डेड लेबर। कोई भी 14 साल से नीचे वाले बच्चे से फैक्ट्री या माइन या रेलवे जैसे जगहों पर काम नहीं करवा सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है, लेकिन आप किसी भी गलत तरीके से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। धर्म के नाम पर जानवरों का बलिदान नहीं कर सकते। एक विधवा के सरमुंडन और सफेद कपड़े पहनने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। सरकार किसी भी धर्म से रिलीजियस टैक्स नहीं ले सकती है, जैसे मुगल्स करते थे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लैंग्वेजेस, धर्म और संस्कृति को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। माइनॉरिटीज़ के पास अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति और भाषा को कंजर्व करे। इनको कोई भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता है। इनके पास अधिकार है कि ये अपनी मर्जी से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ माइनॉरिटीज़ का मतलब रिलीजियस से नहीं बल्कि लिंगुअल से भी है। जैसे सिख्स पंजाब में मेजॉरिटी में है, पर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में माइनॉरिटीज़ में है। अब हमारे पास 5 फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं, लेकिन हम इन्हें कैसे प्रोटेक्ट करें? तो इसी के लिए 6th राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। अगर कोई भी राइट वायलेट होता है तो हम सुप्रीम या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए अम्बेडकर जी ने इसे द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। हम PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेकर कोर्ट जा सकते हैं। राइट का स्कोप इतना ही नहीं है, इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन भी है। राइट टू एजुकेशन में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि उसे 14 साल तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है। राइट टू इंफॉर्मेशन में हम गवर्नमेंट ऑफिसेज से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फूड को भी ऐड किया है। राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू वोट फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि साउथ अफ्रीका ने सिटीजन्स को कौन कौन से राइट दिए हैं। राइट टू प्राइवेसी, कोई भी उनके घर की तलाशी नहीं ले सकता है। आप किसी के फ़ोन को पब्लिक नहीं कर सकते हैं। राइट टू एन एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाना जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा हो। राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग, राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, सफिशिएंट फूड एंड वाटर। कोई भी किसी की मदद इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट में करने से मना नहीं कर सकता है।